सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। सोलर सरदार जी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं एक और नई सोलर से रिलेटेड वीडियो लेके आ गया हूं। आज मैं हूं एक नए कस्टमर के यहाँ खड़ा हुआ, जहां पे हमने 590 वाट के 31 पैनल लूम सोलर के टॉपकॉन सीरीज के लगाए हैं। मेरे साथ में है रोहित चतुर्वेदी जी, जिनका हमने लगभग आज से 10-15 दिन पहले लगभग प्लांट लगाया है, जो कि अभी रनिंग में है, चल रहा है इनका प्लांट। तो आज इनसे मैं पूरा रिव्यू लेने आया हूं कि इनका प्लांट कैसे चल रहा है, इनका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और इनको जो भी अभी तक प्लांट वगैरह चल रहा है उसमें कोई समस्या आई या नहीं आई, या कैसा क्या इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है, वो आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले रोहित भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आप सबसे पहले ये बताइए, आपके यहाँ कितने पैनल लगे हैं? मेरे यहाँ 31 पैनल लगे हैं सर। 590 वाट के? जी जी जी। ठीक है। और आपका ये जो प्लांट लगा है, इसमें मजबूती, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा मजबूती कैसी है, या फिर जो टेक्नीशियन हमारे लगाने आए थे उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छे टेक्नीशियन थे। मेन चीज़ उनका काम बहुत फास्ट है, अच्छा काम है, कहीं से कोई टूट नहीं, मजबूती में बेमिसाल, हिलता नहीं, बिल्कुल बहुत मजबूत स्ट्रेचर है। और ये जो आपका लगा हुआ है, ये नीले कलर की जो टीन होती है, हम इसको शीट बोल देते हैं, जो सीट होती है, प्रोफाइल शीट। इस पे जो लगा है, यहाँ पे हम लोगों ने चैनल वगैरह डाला या चीज़ें डाली हैं, तो इस पे मजबूती में कोई दिक्कत लग रही है आपको? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इससे बहुत अच्छा है। मेरे टीन सेट पे कोई विशेष लोड नहीं है। और ये आपका लोकेशन क्या है, सबसे पहले कस्टमर को ये बता दीजिए। डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे बलियापुर गाँव है। बलियापुर गांव। और तहसील कौन सी पड़ती है? मिश्रिक तहसील है सर। मिश्रिक तहसील के अंतर्गत जी। और ये जो आपने प्लांट लगाया है, इससे पहले क्या आपने कभी सोलर के बारे में कोई जानकारी थी? अभी तक आप बिजली यूज कर रहे थे, जैसा कि आपने बताया। आपका बिल एक महीने में कितना आता था? 1 से सवा लाख। 1 से सवा लाख। क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी मशीनें लगी हैं रोहित जी के पास में, वो अब मैं आपको नीचे चल के कारखाने में दिखाऊंगा। लेकिन आपने सोलर को क्यों चुना? सोलर बेस्ट लगा मुझे, बिजली की बचत होगी, दिन में लाइट नहीं है मेरे पास, मेन चीज़ ये है। गांव का क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब कभी आंधी आ गई या फिर बारिश हो गई, उस समय पे खंभे गिर जाते हैं, तो लाइट की थोड़ा दिक्कत हो जाती है, और गर्मी के टाइम पे लाइट बहुत कटती है। तो इस वजह से आप सोलर पे आए हैं। अभी मैं आपको सोलर में सबसे पहले चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि जो हमने स्ट्रक्चर यूज किया है वो हमने कैसा किया है। स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है जी। ठीक है, आइए मैं आपको थोड़ा सा प्लांट को पहले नीचे से दिखा देता हूँ इसका, कि इसमें स्ट्रक्चर वगैरह कैसा लगा हुआ है। और रोहित जी की टीन भी काफ़ी मजबूत है। जब ऐसी मजबूत टीन होती है तो इस पर लगाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होती है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले दिखाते हैं कि जो ये प्लांट है, इस पर हमने एक नीचे राफ्टर डाल रखा है लंबा लंबा, ताकि इस पे टीन पे जो हम प्रॉपर वजन दे सकें एक साथ, ताकि टीन पे बहुत ज़्यादा वजन भी ना आए और मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाए। ये जो हमने स्ट्रक्चर लगाया है, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो टीन के जो नीचे इनका पाइप पड़ा हुआ है, उससे हमने इसको सपोर्ट किया है। सपोर्ट करके यहाँ पे हमने नट बोल्ट लगाए हैं, और इसके जरिए ये पूरा स्ट्रक्चर रुका हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो क्रॉस वगैरह जो भी हमने लगाए हैं इस स्ट्रक्चर को रोकने के लिए, वो बहुत अच्छे तरीके से हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छे क्रॉस लगे हुए हैं, और कहीं पे भी हमने कोशिश किया कि वेल्डिंग ना हो, लेकिन जो ये एरिया है यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमें यहाँ पे वेल्डिंग करना पड़ा। बाकी हम कोशिश करते हैं कि पूरा प्लांट नट बोल्ट पे लगे। और यहाँ पे जो नट बोल्ट यूज किए गए, यहाँ पे दिखाइए दया जी, यहाँ पे जो नट बोल्ट यूज किया गया है वो एसएस का है। एसएस के नट बोल्ट के साथ हमने लगाया है, ताकि इसमें कभी जंग ना आए। और जो एसएस का नट बोल्ट होता है स्टील का होता है, इसमें कभी जंग नहीं जल्दी आती है। अगर आप नॉर्मल नट बोल्ट लगाओगे तो एक समय के बाद इसमें जंग आने लगती है। बाकी प्लांट जो है वो कहीं से कहीं तक हिल भी नहीं रहा है। और जो पैनल वगैरह हैं ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो पैनल भी हमने लगाया है वो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 590 वाट का ये लूम सोलर कंपनी का टॉपकॉन सीरीज का 16 बस बार में एन ब्लैक जिसे बोलते हैं, ये टॉपकॉन सीरीज का हमने पैनल लगाया है बाइफिशियल। तो इससे क्या होता है, इसकी थोड़ी इफिशिएंसी अच्छी है, जिससे कि आपको जब थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन जो टीन से मिलता है, हालांकि यहाँ तो रिफ्लेक्शन मिलेगा नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि ये ब्लू कलर की टीन है, और जो छत वगैरह होती है वहाँ से थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन पाके इसमें थोड़ा सा आपको इफिशिएंसी और अच्छी मिल जाती है। बाकी छत के ऊपर जो स्ट्रक्चर लगा है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने ऊपर की साइड में लगा रखा है। छत के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर लगा है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छे क्रॉस लगा के लगाया गया है। और ये हमारा अभी तक का पहला स्ट्रक्चर है जो हमने छत और टीन दोनों पे मिक्स करके लगाया है। कई बार क्या होता है, कस्टमर बोलता है हमारे पास टीन है और उस पर इतना अच्छा एंगल नहीं है, या वहाँ पे लग नहीं पाएगा, टीन हमारी कमज़ोर है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वज़न आपका हम लोग स्ट्रक्चर पे रखें या छत पे रखें, टीन पे बहुत ज़्यादा वज़न ना दें। और यहाँ पे ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हमने जो भी स्ट्रक्चर यूज़ किया है वो हाई एंड क्वालिटी का यूज़ किया है, ताकि कस्टमर को भी फ्यूचर में दिक्कत ना आए और प्लांट भी हमेशा सेफ़ रहे। अभी हम चलते हैं प्लांट के नीचे जो कारखाना है उसको दिखाते हैं कि वहाँ पे कस्टमर कौन कौन सी मशीनें यूज करते हैं, कितने एचपी का मोटर चलाते हैं, और वीएफडी वगैरह हमने कितने एचपी का लगाया है।
अभी आ चुके हैं हम कारखाने पे। अभी हम पूछते हैं रोहित भाई से कि ये अपने कारखाने में कौन कौन सी मशीन चलाते हैं। तो कौन कौन सी मशीन चल रही है अभी करंट में आपकी टोटल कारखाने में? टोटल कारखाने में हमारे पास एक क्लीनर है, एमरी रोल है, ये भी लाइट से ही चलता है सारा। और इसके बाद हम क्लीन करके स्टोरेज करते हैं गेहूँ को, फिर ग्राइंडिंग करते हैं शाम को। ग्राइंडिंग मतलब आपको शाम को होती है, दिन में भी कर लेते हो? दिन में भी कर लेते हैं। पहले क्या था कि हम दिन में ग्राइंडिंग नहीं कर पाते थे, हमारे पास लोड कम था, तो हम स्टेप बाय स्टेप करते थे। पहले क्लीन कर लिया, फिर ग्राइंड कर लिया। अब पैनल लगाने से हमें ये बेनिफिट मिला है कि हम पूरा प्लांट एक साथ चला सकते हैं। तो अभी इनके यहाँ जो VFD लगी है वो आप बता दीजिए कितने HP का लगा है? 50 HP की। 50 HP का जी। 50 HP का हमने क्रॉम्पटन का यहाँ पे VFD लगाया है, जो कि ग्रिड शेयरिंग VFD है, जिसको हम लोग हाइब्रिड VFD भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा इन्होंने चलाया है क्योंकि थोड़ा मशीन की सफाई हो रही है। जो अंदर गेहूँ वगैरह पड़ा है उसको स्टोरेज से निकाल रहे हो? जी, स्टोरेज से निकाल रहे हैं। ये VFD यहाँ पे लगी है क्रॉम्पटन कंपनी की। और देख सकते हो आप यहाँ पे जो वायरिंग वगैरह जो भी यहाँ पे किया गया है वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, ताकि कभी भी वायर वगैरह में कोई भी स्पार्किंग ना हो। अगर कमज़ोर वायर होगा तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए सब कुछ आपको बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का दिया गया है। अभी लाइट नहीं है हमारे पास। अभी लाइट नहीं है? अभी लाइट नहीं है। तो यहाँ पे आप मेनली ये बताइए कि आपको बिजली से कौन सी समस्या आ रही थी जो आपकी सोलर से सॉल्व हो गई? बिजली की समस्या मेन तो ये थी कि दिन में मेरे पास लाइट नहीं थी, दिन में लाइट आती भी थी तो 2 फेस आती थी। ये सारा इस VFD से मेरा सॉर्ट आउट हो गया। मतलब कि अब अगर अभी इनकी 2 फेस लाइट आती तो आपको पता ही नहीं चलता? नहीं पता चलता, नहीं पता। पहले 2 फेस आती थी, बंद हो जाता था, मेरा काम बंद हो जाता था, मेरा स्टाफ बैठ जाता था। 4 लड़के हैं मेरे पास काम करने वाले। इनके पास बड़ा कारखाना है, स्टाफ ज़्यादा है, तो दिन में लाइट नहीं है तो स्टाफ खाली बैठा रहता था। अभी तो 2 फेस आई, 2 फेस आई तो मेरा काम नहीं होगा। अभी क्या है, जब 2 फेस बिजली आती है तो ये VFD जो है सोलर को और बिजली को मिक्स करके आउटपुट दे देती है, जिससे कि इनका काम नहीं बंद होता। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपका क्या हुआ? मतलब बेनिफिट ये हुआ है कि मेरा काम चलता रहता है कंटिन्यू। वैसे दिन में हम गेहूँ चढ़ाते तो पिसाई नहीं हो पाती थी, मेरे पास लोड कम था। तो अभी आप दिन में जो है वो क्या काम करते हैं? मतलब सोलर से आप कितना लोड एक साथ चला सकते हैं? कितने HP की मोटर आप चला रहे हैं? जैसे लाइट ना हो तो हम 25 HP की एक मोटर और 2 HP की एक मोटर और 1 HP की वो जो चल रही है वो मोटर। 25 HP की इनकी बड़ी मोटर मेन इधर लगी हुई है, और ये जो है ये 2 HP है। ये है 2 और ये 2 HP की। इससे इसका क्या काम होता है? ये प्लांट फिल्टर है, ये आटे को साफ करता है। ये आटे को साफ करता है। ये इनका 2 HP का मोटर है। और उधर जो एक आप मोटर चलता है वो देख रहे हो उस समय, वो 1 HP का है। और इस वो गेहूं को शिफ्ट करता है। ठीक है, ये जितने भी मोटर इनके हैं ये सारे 3 फेस मोटर हैं, 3 फेस VFD है, इसके थ्रू ये चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास काम बहुत ज़्यादा है। इनका अपना एक ब्रांड है आटे का, जो कि महालक्ष्मी भोग के नाम से ये आटा यहाँ सीतापुर में सेल करते हैं। तो इनका आज भी गाड़ी देखिए इधर खड़ी हुई है इनकी गाड़ी, जो कि बोलेरो पिकअप है। इसमें कितना भरा होगा आज? 37 कुंटल इनका। आ जाइए इधर, इसमें आपका 37 कुंटल भरा हुआ है। तो आप डेली मतलब मार्केट में आटा भेजते हो? हाँ जी हाँ। पहले आपको दिक्कत थी, अभी थोड़ा दिक्कत सॉर्ट आउट हो? पहले प्रोडक्शन कम हो पाती थी, मान लो वही 6 टन 7 टन हो पाती थी, अभी 10-11 टन हम प्रोडक्शन कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि 31 पैनल 590 वाट के लगा के 25 HP की एक मोटर, 2 HP की एक मोटर, 1 HP की मोटर कैसे चल सकती है? देखिए, अगर बंदा टेक्निकल है, जिसको टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी है, क्योंकि भाई साहब जो हैं वो काफ़ी पुराना इनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, ये मशीनें लगाने भी जाते हैं। आप मतलब विदेशों में भी मशीनें लगाते हैं, आपका इंजीनियर हैं ये बाहर विदेशों में जाके ऑस्ट्रेलिया में, USA में और न्यूजीलैंड में कई सारी कंट्रियों में मशीनें लगाते हैं। तो इनको मशीनों का बहुत अच्छा ज्ञान है। इनके पास जो मोटर है वो भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की है, और इन्होंने जो सेटअप कर रखा है वो इस तरीके से कर रखा है कि बहुत कम ही लोड पे इनका पूरा सेटअप चल जाता है। वरना ऐसा नहीं होता, अगर आपको नई चीज़ें चलानी आती तो आप नहीं चला पाओगे। हम हमेशा कस्टमर को यही बोलते हैं कि आप 10 से 15 HP का मोटर 30-32 पैनल पे चलाइए। हालांकि भैया को बहुत अच्छी टेक्निकल नॉलेज है, तो ये अपना सारा सेटअप चला रहे हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चला रहे हैं। अच्छा चल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। और बाकी अभी हम प्लांट आपको चला के दिखाते हैं कि प्लांट इनका अभी कैसा चल रहा है। अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 9:48 हो रहे हैं। अभी यहाँ पे भैया जो है मोटर को ऑन करने जा रहे हैं, और इन्होंने ये जो सेटअप बना रखा है ये सोलर से भी बिजली जैसा बना रखा है। ऐसा नहीं इस समय बिजली है, बिजली नहीं है इस समय आई हुई। इस समय ये देखिए सोलर से ही चलाने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पे स्टार्टर मोटर का ऑन कर दिया, और इधर गेहूँ क्लीनर चलने लगा है। जो गेहूँ क्लीन करने के लिए इन्होंने मोटर लगा रखी है। ये भैया कितने HP का मोटर है? 10 HP का। 10 HP का। तो अभी इससे गेहूँ क्लीन करने के लिए आपने चला दिया। तो अभी सिंगल मोटर ये चलेगा? ये सिंगल मोटर मेरा 8 बजे चल जाता है सुबह, ये 11 बजे तक ये चलता है,
उसके बाद में मेरा 25 HP 11 बजे से 4 बजे तक चलता है। 11 से 4 तक। 4 बजे से फिर हम 10 HP चला लेते हैं शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक। मतलब बहुत अच्छा मौसम जब पीक पे रहता है, जैसे मान लीजिए इस समय क्या है, शाम तक धूप रहती है, तो 10 HP का ये जो गेहूँ क्लीन करने वाला क्लीनर है, इस पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं रहता। कितना एम्पेयर लेता होगा ये? 8 एम्पेयर। 8 एम्पेयर। तो इस पर ज़्यादा लोड नहीं होता है, सुबह जल्दी इनका चल जाता है। और बाकी अभी आपको दिखा देते हैं कि इधर कि ये अभी कितना लोड ले रहा है। VFD के अंदर हम आपको एक्चुअल दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए अभी 6.1 एम्पियर 6.2 एम्पियर तक ये जा रहा है। और इसी को अगर हम शिफ्ट करके अभी देखते हैं, अभी देखिए 414 वोल्ट आ रहा है। ये AC करंट है जो मोटर को मिल रहा है और फ्रीक्वेंसी एकदम एक जगह पे स्टेबल है। ये DC वोल्टेज है जो अभी 720 730 के करीब आ रही है और 6.8 एम्पेयर, लगभग 7 एम्पेयर के करीब ये मोटर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और यहाँ पे मोटर पे भी डिपेंड करता है कि ये मोटर 7 एम्पेयर क्यों ले रही है, क्योंकि इनकी मोटर बहुत अच्छी क्वालिटी की है। वरना लोगों की मोटर क्या है 10-10 12-12 एम्पेयर पे चली जाती है और पुरानी लोग मोटर लगाते हैं तो 15 एम्पेयर तक चली जाएगी, लेकिन मोटर अच्छी है। वही चीज़ मैंने आपको बताया ना कि भैया जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मशीनों का ज्ञान है, तो इन्होंने इस तरीके से सेटअप कर रखा है ताकि इनका बहुत ही कम लोड पे सारा कुछ चल जाए। गेहूं जो है वो यहाँ से क्लीन होने के बाद में और इस स्टोरेज के अंदर जा रहा है। स्टोरेज होने के बाद में फिर ये दूसरी मशीन में जाएगा जहाँ से इसकी पिसाई होगी और फिर पैकिंग वाली मशीन में जाएगा। तो इस तरीके से ये इनका पूरा क्रम चलता रहता है। अभी क्या है, ये जो क्लीनर है ये बंद करने जा रहे हैं और क्लीनर बंद करने के बाद में अब 25 HP का मोटर चलेगा। 25 HP का चलेगा ना? जी 25 का चलाएंगे अब, जिससे पिसाई होगी। हाँ जी, पिसाई होगी। अब 25 HP का मोटर चलाने के बाद में पिसाई होने लगेगी, यानी सुबह के 10 बज रहे हैं। अभी मोटर चला के देखते हैं कि कितने एम्पेयर पे चलता है। जी। और बिजली नहीं है ना? नहीं, अभी देख सकते हो आप। नहीं, बिजली बिल्कुल नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ रियल टाइम। ये जो इनके मीटर लगे हैं ये बंद है एकदम, अभी बिजली बिल्कुल नहीं है क्योंकि दिन में आती नहीं वैसे भी। अभी क्या है 25 HP का मोटर ऑन कर दिया है और ये मोटर अभी रन होने लगा है। देखिए पट्टा घूम चुका है और ये मोटर लगा हुआ है इतना बड़ा 25 HP का मोटर जो है। अभी साथ में 2 HP की मोटर भी चल गई, दिखा दीजिए। ये 2 HP का मोटर भी चल गया है जो छन्ना है इनका। अभी जो है अभी 25 HP की एक मोटर चला दी गई है, एक 2 HP की चला दी गई है। वो 1 HP की भी मोटर बंद है क्योंकि बहुत अच्छी धूप नहीं है। अभी सुबह 10 बजे का मौसम है तो इतना लोड एक साथ नहीं चलेगा। लेकिन अभी इसमें गल्ला डालते हैं और गल्ला डाल के देखते हैं कि कितने एम्पियर पे 25 और 2 27 HP की मोटरें चलती हैं। और साथ में इनका जो है गल्ला वो चक्की कितना लेती है। और चक्की कितने इंच की है भैया? 30 इंची चक्की है। जी 2.5 फुट की है। 2.5 फुट की 30 इंची चक्की है और ये पट में है। जी। अच्छा, कितना प्रोडक्शन 1 घंटे में होता है इससे? इससे हम जो पावर पे चलाते थे पहले तो 4 कुंटल होता था। अभी भी जो लाइट के साथ मिक्स होके चलती है तो भी हमारा 4 साढ़े 4 कुंटल होता है। मतलब लाइट के साथ मिक्स करके। और जब सोलर पे प्रॉपर चलाते हैं तब तो 3 कुंटल। हाँ 3 कुंटल फिर भी देता है। 3 कुंटल तक का प्रोडक्शन इनको मिल जाता है। और अभी इधर भैया जो हैं वो स्टोरेज टैंक से इधर आ रहा है। देखिए गेहूँ आ रहा है स्टोरेज टैंक से, इसके चक्की के अंदर आ चुका है। इधर देखिए ये आ गया है। और इधर जो भैया हैं अभी खोलेंगे गेहूं को। क्या है हमने 2 HP का जो छन्ना है वो बंद कर दिया है क्योंकि बहुत अच्छा लोड अभी नहीं ले पा रही। 10 बज रहा है, बहुत पीक पे धूप नहीं है। और अभी देखिए चक्की का गल्ला खोलने जा रहे हैं। अभी गल्ला थोड़ा हल्का हल्का रहेगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। भैया ने बताया है कि 11 बजे के बाद से 4 बजे तक चल जाता है। और अभी अगर हम आपको दिखाते हैं कि ये कितने एम्पियर पे अभी ये मोटर चल रही है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए जो मोटर चल रही है वो 20 एम्पियर पे जा रही है इसमें। मतलब हल्का हल्का गल्ला अभी ले रही है चक्की, लेकिन 11 बजे से बढ़िया चल जाएगी। 11 बजे से 30 से 31 एम्पेयर तक चलती है। 31 एम्पेयर तक 4 बजे तक। हाँ 31 एम्पेयर 30 एम्पेयर। उस समय दबती तो नहीं है मोटर? 11 बजे के बाद यही 30 से 31 एम्पियर चलता रहेगा और बढ़िया प्रोडक्शन मिलता है। हाँ 11 से 4 बजे तक। 11 बजे तक। मतलब अगर किसी को देखना भी है आके, अगर कोई नज़दीकी है तो भैया की जो लोकेशन है मैंने गांव वगैरह उनका बता दिया है, आप आके देख भी सकते हो। आप सामने आके देखिए 11-12 बजे 1 बजे आइए और देखिए, खुद चला के देखिए कि यहाँ पे कैसा चल रहा है। तो अभी मैंने आपको भैया का पूरा कारखाना दिखा दिया है कि किस तरीके से इनका कारखाना चल रहा है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे आके, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी आके देख सकते हैं। आप आके देख लो। आप हमें कमेंट में नीचे कमेंट कर सकते हो, हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो तो कि इनका कारखाना कैसे चल रहा है। खुद आओ, खुद देख लो। नीचे कमेंट में ये ज्ञान मत देना कि ये 25 HP की और 2 HP की 1 HP की मोटर कैसे चल रही है। आके देखो तब तसल्ली करो, तब आप तसल्ली करो। फिलहाल ये था इनका भैया का एक इंटरव्यू, एक रिव्यू कि इनका हमने काम कैसा किया। भैया ये बताइए, अगर किसी को प्लांट लगवाना है, नज़दीक से है, कोई कहीं से भी है, तो हमारे साथ से अगर लगवाता है तो आप क्या मतलब राय दोगे? भाई मेरे से पूछेगा तो मैं तो कहूँगा ओमसन सोलर से ही लगवाइए। मैं सेटिस्फाई हूँ। देखिए
कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर नंबर 1 प्रायोरिटी, कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब आपको कहीं तक कोई डाउट नहीं लगा? नहीं नहीं, मेन चीज़ मैंने अभी पिछले साल मेरी दया जी से हुई थी डील, 1 साल पहले। 1 साल बाद तो बंदा बदल जाता है। मैं किसी कारणवश ऑस्ट्रेलिया चला गया, 6 महीने बाद वापसी की। भैया का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमने 1 साल पहले लगा दिया था। उसके बाद भैया को इमरजेंसी में ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। इनका कुछ काम था वहाँ पे, जो भी ये अपना इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपना काम करते हैं, तो फिर ये वहाँ पे काफ़ी टाइम तक रहे। और जैसे ही वापस आए हैं, हमें इन्होंने पेमेंट किया और बोले भैया तुरंत मेरा सोलर प्लांट आप लगा दीजिए। तब तक इनका कारखाना पीछे वर्कर चला रहे थे, आपके भाई साहब चला रहे थे। जी जी जी, लाइट और से चल रहा था। इस 1 साल में आपने जो हमसे बात की, एक्सपीरियंस रहा, वो कैसा रहा? कोई दिक्कत नहीं, किसी भी जगह कोई गड़बड़ नहीं हुई। जो बात की उस पर आप खरे उतरे। अभी हम भैया से एक चीज़ और पूछते हैं कि सोलर का एक और बेनिफिट क्या है? एक बेनिफिट मुझे ये अच्छा लगा कि मेरे पास जो था, मेरे पास 40 किलोवाट का लोड है, और मेरे पास मुझे जो नीड है, मुझे नीड है 60 किलोवाट की। तो 60 किलोवाट जो मिक्स होके मेरा चल रहा है, 60 का 60 चल रहा है। मैंने लाइट ना बढ़वा के सोलर को यूज किया, तो मेरा मिक्स होके ही 60 HP चल रहा है। मतलब कि भैया के पास में ऑलरेडी 40 किलोवाट का कनेक्शन है आपका जी, लेकिन इनको भैया को नीड थी 60 किलोवाट की। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये कितने किलोवाट का है? ये 65 का है। 65 का है। लेकिन आपने जब बोला पावर हाउस को कि मेरा कनेक्शन और बढ़ाना है, चीज़ें बढ़ानी है, सिक्योरिटी बोला कि 4 लाख तो रुपए इनका टोटल खर्चा कितना बताया था? 4 लाख रुपए सिक्योरिटी थी, 2 लाख रुपए ट्रांसफार्मर बदल रहे थे, 6 लाख लगा। 6 लाख रुपए इनका खर्चा आ रहा था। इन्होंने बिजली पे 6 लाख ना खर्च करके, क्योंकि बिजली कट जाती है, वही आपने सोलर में निवेश कर दिया। जी, सोलर में निवेश कर दिया, तो मेरा उधर लोड भी बढ़ गया और बिजली भी मुझे 12 घंटे दिन में मिल रही है आराम से। मिल रही है, तो ये फायदा है सोलर का। बाकी एक चीज़ और भैया बताइए, यहाँ पे जो आपने एक चीज़ लगा रखी है, मैं देख सकता हूँ काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल होता है कि हम घर का लोड कैसे चलाएं। हमें बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपने ये क्या सेटअप कर रखा है? आप पूरा बताइए इसको जरा। ऐसा था, ये मेरा फैक्ट्री का ये ऑफिस है, तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास इन्वर्टर 2 लगे हुए हैं, वो भी डेड हो जाते हैं जब 12 घंटे दिन में लाइट नहीं आती, तो हमें जेनसेट चलाना पड़ता था दिन में। ये जनरेटर जो रखा है, ये 7-8 लीटर तेल खाता है दिन भर में। अब हमने क्या है, ये लगा लिया। ये जो मोटर लगाई है आपने, ये 3 फेस मोटर है 3 HP का। ये आपके पास रखा हुआ था, ये आपने BFD से कनेक्ट कर दिया। जी जी जी, 3 फेस 3 HP का मोटर है। और ये कितने किलोवाट का है? ये 3 किलोवाट। ये 3 किलोवाट का आपने इस पे अल्टरनेटर रख दिया। अब ये मोटर क्या करती है, दिन में जब आपको चलाना होता है तो BFD से इस मोटर को चला देते हो। जी जी। और ये 3 किलोवाट का आपका जो अल्टरनेटर है, ये आपको घर का लोड चलाता है। और अल्टरनेटर से घर का लोड कैसे चलता है? बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर चलता है। मतलब अगर कोई अपनी कारखाने में लगाना चाहता है तो ऐसा सेटअप बना सकता है, जो कि काफी कामयाब है। 4 एम्पेयर लेता है, ये बढ़िया चलता है मेरा, जो भी 2-2.5 किलोवाट लोड है घर का। और कभी कभी आपको जैसे सुबह शाम चलाना है, अपने कारखाना बंद कर दिया, धूप बहुत कम है, ये चल जाता है, सुबह 7 बजे आराम से चल जाता है। ये 7 बजे चल जाता है आराम से, शाम तक आपका चल जाता है। शाम तक चल जाता है। रात में लाइट है, इन्वर्टर भी चार्ज हो जाते हैं। तो मतलब आप घर का लोड इस तरीके से चला सकते हो, मतलब इस तरीके का सेटअप आप लगा सकते हो। कई बार कस्टमर पूछते हैं कि हम कैसे चलाएंगे, क्या चीज़ें करेंगे, तो ये जनरेटर भी नहीं चलाना पड़ता है, 5-6 लीटर इसका भी बचता है जिस दिन लाइट नहीं होती है। मतलब एक सिर्फ 31 पैनल लगाने से इतने फायदे हो गए कि आप आगे चल के बढ़ाएंगे जरूर, अभी 2-3 महीने में ही बढ़ाएंगे। ये 31 पैनल लगा के सोलर का टेस्टिंग किया है खाली? जी जी जी, अभी मुझे एक सेटअप और लगाना है। भैया ने ये चीज़ हमें पहले ही बताई थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ 31 पैनल टेस्टिंग के लिए लगा रहा हूँ कि सोलर कैसे काम करता है, और अभी पूरा सेटिस्फाई है आप? हाँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं और भी इसमें निवेश करूँगा। चलिए, बहुत ही जल्द भैया का प्लांट भी बढ़ाते हैं, और भैया से फिर से एक बार मुलाकात होगी जब इनका हम प्लांट बढ़ाएंगे, इनका एक और वीडियो लेके आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको भी अपनी आटा चक्की के लिए या फ्लोर मिल के लिए या फिर किसी कोल्ड स्टोरेज या फैक्ट्री के लिए या फिर किसी बड़े स्कूल कॉलेज के लिए प्लांट लगाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ऐसा ही सेटिस्फेक्शन दिलाएंगे जैसा कि हमने रोहित भाई से, जैसा हमने बोला था वैसा हमने काम करके दिखाया है। ऐसा ही आपका भी काम होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। सोलर लगाएं, पर्यावरण बचाएं।